सदाशिव जी, आज के जो समय में लाइफस्टाइल के कारण और अ, लोगों के पर्सनल मेडिकल रीजंस के कारण बहुत सारी महिलाएं अ, बच्चे पाने के लिए सरोगेसी को अपनाती हैं। तो इससे उनके जीवन में और उनके रिश्तों में एक तीसरा व्यक्ति जुड़ता है। क्या ये तीसरे व्यक्ति से उनके कर्म भी उनके साथ जुड़ते हैं कि नहीं? और इसको हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे देखेंगे? ये बहुत अच्छा और बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल प्रश्न है। क्यों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो सरोगेसी है, आईवीएफ है, ये करंट अभी के मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट है। इसके लिए धार्मिक ग्रंथों में आप देखेंगे, धार्मिक ग्रंथों में इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसके ऊपर कुछ दिया नहीं गया है क्योंकि ये चीज़ नहीं हो रही है पहली बार। तो आप इसलिए पीछे आप जाओगे शास्त्रों में इसका संदर्भ देखने के लिए, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो अभी करें तो कैसे करें ना, इसको देखें तो क्या किसी को प्रैक्टिकली लगता है समय नहीं है या फिजिकली कुछ तकलीफ है जो बच्चा नहीं हो सकता, तो वो ऑप्शन उनके पास है, ये विकल्प है एंड दे कैन ऑप्ट फॉर इट। वो उसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सो स्पिरिचुअली गलत नहीं है, आप कर सकते हो, पर इसका जो असर है, प्रभाव, उसको आपको समझना होगा। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ के संस्कार बच्चे पे होते हैं 9 महीने तक। तो जो माँ सोचती है, घर में जो वातावरण है, जिस प्रकार का माहौल है, वो सारा माहौल बच्चे के ऊपर संस्कार करती है। माँ का जो भोजन, जो आहार है, माँ का आहार, जो घर का आहार है, जो बच्चा बाहर आने के बाद वही खाने वाला है, तो वो भीतर उसके भी संस्कार बच्चे पे तभी से होना शुरू होता है। और अगर कोई थर्ड पर्सन है, सरोगेसी के हिसाब से आप देखते हैं, तो उनके घर के ऊपर जहाँ पर वो व्यक्ति है, उनके सारे जो संस्कार हुए हैं, वो संस्कार उस बच्चे के साथ आते हैं। तो एक जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, माता पिता के वजह से जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस है वो भी है, और एनवायरमेंटल भी इन्फ्लुएंस है, आसपास का वातावरण भी जो प्रभाव डालता है बच्चे के ऊपर, तो वो भी असर करेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो बच्चा किसी और के पेट में था, जब आपके पास आता है तो किसी और एक वातावरण को भी लेके आता है जो इस घर के साथ कनेक्टेड नहीं है, जहाँ पे आप रह रहे हो। तो आपको ये समझना होगा, फिर आपको ये समझ के करना होगा कि अगर मैं ये स्टेप लेती हूँ या कोई भी स्टेप लेता है, तो ये समझ के चलना होगा कि बच्चे के ऊपर जो असर वातावरण का हुआ होगा, जहाँ पर भी बच्चा होगा, वो यहाँ पर उसी प्रभाव के साथ आने वाला है। फिर अभी मैं उसके साथ क्या करूं, कैसे करूं, कितना समय बिताऊं, उसके वातावरण को आपको समझना है जहां पर वो है। अगर नहीं पता तो आपको अवेयर, सचेत होना होगा कि इसके ऊपर ये जो प्रभाव आ रहा है किसके वजह से आ रहा है। तो एक कार्मिक इन्फ्लुएंस नहीं है, कर्म शेयर नहीं होते, पर वातावरण का प्रभाव उस बच्चे पे होता है, उसको समझ के आप चल सकते हो, है ना। तो आध्यात्मिक स्तर पे ठीक है, पर आपको समझना होगा कि मुझे इस एक नई चीज़ के साथ थोड़ा एडजस्ट करना है, उसके साथ चलना है। ये समझ आ गई तो ठीक है ना। इसकी काउंसलिंग नहीं होती है, प्रोसेस के बारे में बताया जाता है, टेक्निकल पार्ट बताया जाता है, पर मानसिक स्तर पर कैसे उसके साथ डील करें, वो उसका अभाव ज़रूर है, जो हम ऐड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं।